परमार जी। धन्यवाद सभापति महोदय। थोड़ा समय की सभापति महोदय, गौरव भाई को 10 मिनट दिए, मुझे 9 मिनट देना। आप माननीय सदस्यों को सहयोग करना पड़ेगा। इतनी कृपा मुझ पर करना। आप उज्जैन संभाग के हैं, वरिष्ठ विधायक और हमारा आशीर्वाददाता हैं। तो भगवान महाकाल की नगरी से आता हूं। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और कल नाग पंचमी गई। भगवान महाकाल की कृपा आप और हम सब पर बनी रहे। जय महाकाल। अभी सुन लो पूरी कहानी। आदरणीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। महेश भाई एक बार और जय महाकाल। जय जय महाकाल। आदरणीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का बस थोड़ा समय का ध्यान रखें, समय की मर्यादा है। बस 10-12 मिनट में खत्म कर लूंगा। आदरणीय सभापति महोदय, मैं अनुपूरक बजट का विरोध करता हूं। दूसरा, आदरणीय सभापति महोदय, मुझे आंकड़ों की जादूगरी तो आती नहीं। मैं पाठशाला में मुझे ऐसी जिस तरह की कक्षा उधर वरिष्ठ जहां विराजमान है वरिष्ठ विधायक, जो उनकी पाठशाला लगती है, मुझे ये आंकड़े तो आते नहीं है। लेकिन मैं आपको वो बातें बताऊंगा माननीय सभापति महोदय, कि जमीन पर रोज जो घटना घटित होती है, जमीन पर हम देखते हैं सड़क से लेकर सदन तक। क्या आदरणीय वरिष्ठ जन यहाँ विराजमान है, कितनी जादूगरी, कितनी सफाई से असत्य बातें बोलते हैं और किस तरह से उनको पेश करने का उनका तरीका तारीफ है काबिल है। जितनी तारीफ उनकी करे कम है। आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय सभापति महोदय, आज पूरा मध्य प्रदेश देश के भ्रष्टाचार की राजधानी बन चुका है। माननीय सभापति महोदय, पूरे मध्य प्रदेश में भूमाफिया, पूरे मध्य प्रदेश में भूमाफिया, गली मोहल्ले चौपाल, पूरे प्रदेश में हर जिले में भूमाफिया का राज, मिलावट माफिया, ड्रग्स एमडी माफिया, भोपाल से लेकर मंदसौर तक हर जिले में आप देख लो क्या स्थिति। आदरणीय सभापति महोदय, आप मंदसौर जिले से आते हैं, रतलाम जिले से आते हैं। शराब माफिया, खनिज माफिया, रेत माफिया, नकली खाद बीज माफिया, ऑनलाइन सट्टा माफिया, साइबर ठगी माफिया, इसकी जगह ये नाम आया, शराब माफिया और नए नए माफिया आदरणीय सभापति महोदय मध्य प्रदेश में पांव पसार रहे हैं। और इन सब का संरक्षण कौन कर रहा है आदरणीय सभापति महोदय? उस पुलिस को, सत्ता पक्ष के बैठे उन लोगों को, लेकिन उनका संरक्षण करते हैं आदरणीय सभापति महोदय। ये जितने भी माफिया मध्य प्रदेश की जनता को लूटने में लगे हैं, पूरी सरकार उनकी रक्षा करने में, उनकी सुरक्षा करने में, पूरा प्रशासनिक तंत्र, लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए उनकी रक्षा करने में आदरणीय सभापति महोदय लगा हुआ है। मैं जी, मैंने निवेदन किया था अनुपूरक पर। माननीय सभापति महोदय, जो वो माननीय सभापति महोदय वित्तीय प्रबंधन पर सभापति महोदय, मैं जो सारी बात आ जाए। माननीय सभापति महोदय, जो सच दिख रहा है वही तो मैं बोल रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, कमलनाथ जी की सरकार थी, 15 महीने 1-2 आईएएस के तबादले होते थे। इन 1.5 साल में लगभग 350-400 आईएएस के तबादले हुए। एक भी उस तरह के लगातार मीडिया पे बोलते थे। एक आईएएस का तबादला होता है, दूसरे को 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे में उसको मालूम नहीं, फिर परिवर्तन करते थे। ये तबादला माफिया, ये विकास है भारतीय जनता पार्टी का? ये भाजपा सरकार का विकास है? मैं पूछना चाहता हूं, सत्ता पक्ष वरिष्ठ मंत्री भी यहां बैठे हैं। 350 आईएएस के तबादले, एक एसीएस स्तर के अधिकारी का 6 बार तबादला। माननीय सभापति महोदय, ये विकास मध्य प्रदेश का, ये सरकार का विकास? आदरणीय सभापति महोदय, अभी मैंने समाचार पत्रों में देखा, सिया का ऑफिस, माननीय सभापति महोदय, वरिष्ठ अधिकारी यहां पर बैठे हैं, गजब अजब मध्य प्रदेश से। आदरणीय सभापति महोदय, सिया के ऑफिस पर ताला जड़ते थे और सरकार को यह नहीं मालूम कि किस बात की लड़ाई, ये किस बात की लड़ाई है। अब ये आप जानते सभापति महोदय, उस तरफ बैठे हमारे परिवार के लोग जानते हैं, सब हिस्सेदारी की लड़ाई है। ये तालाबंदी मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी शासकीय ऑफिस पर तालाबंदी कर दी गई। सभापति महोदय, बड़ी शर्म की बात है, हद हो गई। आदरणीय सभापति महोदय, आज आदरणीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश बहनों के अपराध में नंबर 1, अब बलात्कार के मामले में, छोटी बच्चियों के अपहरण के मामले में, बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 मध्य प्रदेश, बढ़ती महंगाई के मामले में नंबर 1, बढ़ते किसानों के कर्ज के मामले में नंबर 1, स्कूल फीस के मामले में नंबर 1। मध्य प्रदेश के प्रत्येक विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार है। आदरणीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश की जनता में हाहाकार है। आदरणीय सभापति महोदय, लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू,
सैकड़ों प्रकरण बने। क्या इन 7, 8, 10 साल में जो दोषी अधिकारी हैं कितने पे कार्रवाई हुई? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, उन वरिष्ठ जनों से, कि खुलेआम वो भ्रष्टाचार में पकड़ा है, लेकिन इन 7 वर्षों में, 8 वर्षों में कितने प्रतिशत लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई? सरकार ने क्या अनिश्चितकालीन इन सिर्फ जनता का भटकाने के लिए ये बिना दांत का शेर ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त क्या सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए, उन भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए? एक भी जी आदरणीय सभापति महोदय 2 मिनट हुए, सहयोग करें। सभापति महोदय 2 मिनट हुए, कृपया सभापति महोदय मंदसौर गोलीकांड, सभापति मंदसौर गोलीकांड, सभापति महोदय मंदसौर गोलीकांड, किसानों के ऊपर, किसानों की छातियों पे गोली चलाई गई। आज तक पटल पे किसानों के वो गोलियां चली, आज तक पटल पे वो जांच रिपोर्ट आज तक नहीं। सभापति महोदय, ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय सभापति महोदय, 1 मिनट रुके। अनुपूरक की मांगों पर चर्चा हेतु निर्धारित 2 घंटे की अवधि पूर्ण हो चुकी है, परंतु बोलने वाले सदस्यों की संख्या अभी भी अधिक है। अतः वित्त विषयक कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए। मैं समझता हूं सदन सहमत है। और माननीय सदस्यों से 1 मिनट माननीय सदस्यों से अनुरोध है, अनुपूरक के संबंध में कृपया समय की मर्यादा को ध्यान रखते हुए 3-3 मिनट में अपनी बात मैं तो सभापति महोदय जितने पहले लोग बोले इतना बोलूं, बाद वाले 3-3 मिनट बोलेंगे, इनको 3-3 मिनट बुलवाना सबको। आप नहीं, आपका समय सभापति महोदय मंदसौर गोलीकांड के साथ में बोलते ही गोलीकांड भी याद करो। सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, अगर इतने बड़े विकास के दावे हैं खुले मंच से माननीय सभापति महोदय, तो आपके नेतृत्व में एक कमेटी बना दी जाए और जितने भी विभाग हैं, वो महिला बाल विकास हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य हो, पुलिस हो, उनका भौतिक सत्यापन कर लें। क्या स्थिति जमीन पे अगर इनमें हिम्मत हो तो खुले रूप से मैं चुनौती देता हूं कि चल के देख ले पूरे मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी आदरणीय सभापति महोदय, जमीन पे कोई काम नहीं हुआ। आदरणीय सभापति महोदय, ये सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। हर मामले में भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार चारों तरफ। उज्जैन में आप देख लीजिए क्या स्थिति है। आदरणीय सभापति महोदय, इंदौर उज्जैन रोड सड़क का काम चल रहा है और टोल टैक्स वसूल कर रहे हैं। आदरणीय तुलसी सिलावट जी बैठे, इनका सामने आता विधानसभा बीच में। आदरणीय सभापति महोदय, ये कौन सी सरकार है? 2 घंटे 3 घंटे पहुंचने में लगते हैं और टोल टैक्स वसूल कर रहे हैं। अरे जाम में सभापति महोदय निर्दोष लोगों को 3-3, 4-4 लोगों की जान चली जाती है। सभापति महोदय, आज सबसे ज्यादा परेशान है किसान। आदरणीय सभापति महोदय, उसकी लागत 4 गुना बढ़ चुकी है। दाम नहीं बढ़े तो उनकी फसलों के आदरणीय सभापति, वो टोल टैक्स पुराना है, 4 लेन वाला आपको भी पता है यार। पहले 4 लेन वाला टोल टैक्स है, कहीं की बात है, कहीं महोदय जी। सभापति महोदय, 10 स्मार्ट सिटी का वादा किया था, क्या हुआ स्मार्ट सिटियों का? आज सभापति महोदय, पंचायती राज मनरेगा में 2 साल में क्या काम किया? आदरणीय वित्त मंत्री जी पटल में दिखाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सिर्फ आंकड़ों में सभापति महोदय, खेत सड़क तक नहीं बना पाए तो क्या विकास की बात करेंगे ये लोग? आदरणीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं। अनुरुद्ध मारू जी। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की 1 मिनट। सभापति महोदय, क्षमा करें। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में नर्मदा सिंचाई परियोजना जो छूटे हुए गांव वो जोड़े जाए। आदरणीय सभापति महोदय, मेरी मांग है, अगर उन गांवों को नहीं जोड़ा गया तो आने वाले समय में सभापति महोदय, वहां के हजारों किसानों के साथ मैं मध्य प्रदेश की विधानसभा का घेराव करूंगा, उज्जैन संभाग कार्यालय का घेराव करूंगा। ये मेरी मांग है आदरणीय सभापति महोदय। और पुलिस के हमारे साथियों को 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश दिया जाए, ये मेरी मांग है आदरणीय सभापति महोदय। कूट रचित शराब घोटाला, अभी जबलपुर में आपने देखा, संजय दुबे जिसने करोड़ों का वाणिज्य कर घोटाला किया, सैकड़ों करोड़ का फर्जी चालान मारा, उसको सभापति महोदय कर रही आदरणीय सभापति महोदय। मैं आपका